उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। फांसी दो, फांसी दो। गिरने के हत्यारों को 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 फांसी दो, फांसी दो। वाशिंगटन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर दिल्ली से। 2012 से किरण नेगी के हत्यारों को फांसी की मांग के लिए जनता मंत्र से लेकर द्वारका हाईकोर्ट तक उत्तराखंड समाज ने हमेशा आगे बढ़कर न्याय की मांग की, परंतु निचली अदालतों द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से समाज को लगा कि अब न्याय मिल चुका है। परंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीनों आरोपियों को बरी करने के बाद अब उत्तराखंड समाज में आक्रोश है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया गया है तो हत्यारे कौन है। मेडिकल रिपोर्ट जिस तरह की कंडीशन में मिली थी उस हिसाब से तो उसके साथ काफ़ी घिनौना कार्य हुआ था, तो वह कार्य किया किसने। इस मांग को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से उत्तराखंड समाज दिल्ली एनसीआर के अंदर विभिन्न जगहों में कैंडल मार्च कर न्याय की गुहार लगा रहा है। आज इंद्रपुरम में भी उत्तराखंड समाज के लोगों ने इंद्रपुरम की सड़कों से लेकर गलियों तक कैंडल मार्च निकाला और किरण नेगी के न्याय की मांग की। वैसे मॉडर्न भी चाहता है कि किरण नेगी जो पहाड़ की बेटी थी वह पहाड़ की नहीं देश की बेटी है, और उत्तराखंड समाज के अलावा सभी समाज के लोगों से यह अनुरोध है कि वो सड़कों पे आएँ। ये जो बहुत जघन्य कांड हुआ था और इसका हम भर्त्सना करते हैं कि जो न्याय मिला है वो हमारी बेटी नहीं पूरे भारतवर्ष की बेटी थी, और उसके साथ जो है न्याय नहीं हुआ। जो हमारा ये मानना है कि न्यायपालिका को एक पक्ष नहीं देखना चाहिए था, दोनों पक्ष देखने चाहिए थे। जो भी जो ये हत्या हुई है, निर्मम हत्या कह सकते हैं आप इसको, तो ये हुई है, तो ये कौन इसके लिए दोषी है, उनको सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो एकदम से बरी किया जाना हमें तो बड़ा जो है स्तब्ध कर दिया इस समाचार ने। हम लोग तो जड़ हो गए एक तरह से कि हम ये देखते हैं कि अगर हम जन जन में हमारी इस बेटी के लिए, भारतवर्ष की बेटी के लिए सब जगह से आवाज़ उठेगी तो न्यायालय को भी ये लगेगा कि वाकई में कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई है। जब निचली अदालत ने और हमारी जो क्या है हाई कोर्ट ने ये देखा और उनको पाया, दोषी पाया, और उनको जो है फांसी की सजा बरकरार रखी दोनों अदालतों ने, तो ऐसा क्या हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो है इसको न्याय को बदल दिया गया। लग रहा है लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए सबसे पहले तुम्हें वॉइस ऑफ माउंटेन चैनल ते में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिनों की वो और हमारे एक भंडारी भाई साहब भी आए चैनल उनसे भी मैं ये कार्यक्रम से कवरेज करना पड़ूँ और जन जन तक पहुँचाना पड़ूँ। आप लोगों से साधुवाद कर दूँ और मैं एक अपील कर दूँ हमारे जितना भी उत्तराखंड प्रवासी दिल्ली एनसीआर में जितना भी रहना चाहिए कि हम अभी सिर्फ टाइम 15 दिन और 15 दिन भीतर हम यू दोबारा से कोर्ट में पिटीशन डालना हमसे समझो कि 1 महीना चाहे तो 1 महीना में 15 दिन चल गए ना, और लास्ट 15 दिन हमारा रहा चाहिए। तो हम अब ये पूरा दिल्ली एनसीआर उत्तराखंड में हम छुट आंदोलन करना चाह, जैसे कि हम एक दबाव बनौला न्यायालय के ऊपर कि भाई आप जो हमारी बच्ची जो कोर्ट बिटेन की जो दोषी होते सजा मिली, आखिर क्या कारण हुआ ही कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बच्ची कातिल होते हैं जो हत्यारा जो छिन होते आप लोगों ने बरी करे। और हम लोगों को जो भी एक हमारे ये कैंडल मार्च से शामिल होने को आया चाहे उनको भी यही कि ये बच्ची से न्याय मिली, और जब न्यायालय तभी ये तो अपर संज्ञान में लेकर दोबारा से ये केस में पर रिपटिशन में जो हम लोग डालना चाहे कि दोबारा अपने संज्ञान में लेकर ये बच्ची से न्याय, अगर दोषी यूँ नहीं छिन तो दोषी कुछ नहीं। हमारा क्वेश्चन है कि अगर न्यायालय यूँ तो बरी करे ली तो दोषी कुछ नहीं, अगर दोषी कोई और छिन तो उनते जल्दी से जल्दी पकड़ी और उनते भी जो सजा निचले अदालत में दे चाहिए वही सजा हम लोग चाहना चाहिए कि उनते भी फांसी की सजा हो, और वही बच्ची दे जब भी वह बैंकेट जब बीच हुई बच्ची के आत्मा थे हम लोग बहुत श्रद्धांजलि दिनों को हम
बड़ी ही संवेदनशील तरीके से मारी गई है। और इस तरीके से किसी भी देश की, अगर हमारे भारत देश में जहाँ पे अगर इस तरीके का होता है तो ये पूरे देश के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिस तरीके से उसकी हत्या हुई निर्मम तरीके से बलात्कार करने के बाद, तो ऐसे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। कहीं वो किसी भी धर्म संप्रदाय का बच्चा हो, इसमें धर्म संप्रदाय माने नहीं रखता है, इसमें न्याय माने रखता है। और न्याय जब परिवार को मिलता है तो वो कम से कम, देखो उनको बच्ची तो अब नहीं मिल सकती उनकी, और ना वो बच्ची अपनी जो है इस तरीके से कोई और बच्ची के संग आगे देश के अंदर इस तरीके का ना हो। उसके लिए हर कोई देखिए न्यायाधीश पर एक आस लगा कर बैठा होता है कि हमारा जब कोई नहीं सुनेगा तो वो एक दरवाज़ा ऐसा है जहाँ से हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग को न्याय मिलेगा। तो हमारी भी एक आशा है कि ये सिर्फ किरण नहीं को नहीं, और भी देश की कई बेटियों के लिए न्याय होगा और न्याय मिलना चाहिए। यही हमारी एक इच्छा है, यही हम सबकी उसके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि होगी कि उसको न्याय मिलेगा। तो ये न्याय जितने भी हमारे सोशल मीडिया पे किरण नेगी हत्याकांड को, किरण नेगी बलात्कार कांड को, जितने भी लोग इस मामले से जुड़े हैं, मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग वो काम कर रहे हैं जो काम हमारी न्यायपालिका मुझे लगता है नहीं कर पाई है प्रथम दृष्टया। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस मामले को बाइज्जत बरी किया गया, तमाम देश और दुनिया के लोग इससे व्यथित हैं और सबकी आशा है कि जो रिव्यू पिटीशन दायर हुआ है उसमें हमें न्याय मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और तमाम समाज के लोग, ये केवल उत्तराखंड की बेटी नहीं पूरे देश की बेटी है, विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और दोषी जब तक फांसी के तख्त पर नहीं लटकाए जाएंगे तब तक इस जनमानस को न्याय नहीं मिलेगा, उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। और मेरा आप सबसे, सामाजिक संगठनों से, हमारे मीडिया चैनल से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया में जितने लोग हमारे लगे हुए हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि जब तक किरण नेगी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस आवाज़ को बुलंद रखेंगे। ऐसी अपील मैं आप सबसे करता हूं। आप सबको सच्चिदानंद पोखरियाल का नमस्कार। धन्यवाद। जिस तरह से अब न्याय है, आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि अगर समाज में पीछे लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है, अगर समाज की योजना जो था कि अलग तो पूरा समाज एक होता है कि हमारे साथ नहीं आता तो हमें खुद की आवाज़ क्यों उठानी पड़ती है? ऐसे क्यों? जबकि अगर इंटरव्यू की बात होती है हज़ारों लोग हैं, लेकिन संख्या फिर भी बड़ी कम होती है। इस तरह से आह्वान करना चाहिए। देखिए, मैं इस मामले को तरह देखती हूँ कि हम लोगों को, जैसे निर्भया केस था तो उसमें कभी भी इन्होंने बिहार की बेटी कहा था, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड की बेटी कहते हैं, लेकिन लोगों के पास शायद टाइम नहीं है या क्या है ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन मैं इससे भी आह्वान करना चाहूँगी कि हर घर में एक स्त्री, हर घर में एक महिला है, वो किसी भी रूप में है, चाहे बेटी के रूप में है, माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, और ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। इस तरह से हम जो है ऐसे लोगों को खुली छूट दे रहे हैं, ऐसी मानसिकता को, ऐसी संकुचित मानसिकता को, ऐसी कुंठित मानसिकता को हम लोग जो है आज़ादी दे रहे हैं कि आप कुछ भी कीजिए और आप आज़ादी, मतलब आप जो है न्याय से आप बच जाएंगे, आपको जो है कोई भी आपको सजा नहीं होगी। तो ये सिर्फ ये अपनी करना चाहूँगी कि इस केस में, क्योंकि लोअर कोर्ट में भी उनको फांसी की सजा हुई, हाई कोर्ट में भी फांसी की, हाई कोर्ट में भी फांसी की सजा हुई, और सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि जो उनके जो सबूत है वो कम है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ देना बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गलत है। और अगर सुप्रीम हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के सबूत सेम थे, उनको फांसी की सजा दी गई, तो यहाँ पर छोड़ने का मतलब समझ लीजिए। और 12 साल बाद, इतने सालों बाद तो सबूत इकट्ठे कर भी नहीं सकते, लेकिन उस सबूतों के बिना पर ही जांच होनी चाहिए और फांसियों को कातिलों को फांसी से होनी चाहिए। सबसे निवेदन है कि इस जो मुहिम है, इस मुहिम को तब तक बरकरार रखें जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। हमारी बेटी है, चाहे देश की बेटी है, ये सब बेटियां एक ही हैं, सब परिवार में कोई ना कोई किसी की माँ बहन बेटी है, ये भी हमारी बेटी है। इसलिए हम चाहते हैं न्यायालय से कि ये जो निर्णय है इसको दोबारा रिव्यू किया जाए और दोषियों को फांसी दी जाए। Justice!
आई बता कुछ बस ज़्यादा नहीं, सका आई धन्यवाद। बाकी सब बढ़िया भाई। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से की समालियावा ए जावा